हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस पे डिस्कशन किया था। आज हम लोग मैट्रिक्स में ही एक नई चीज, कुछ स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स में सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ये अब हम जितनी भी मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो सभी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी के अंदर आती है। तो जैसे आज हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक जैसे मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं 5 7 3 4 0 2 6 1 0 0 8 1 0 0 0 6। मान लीजिए ये कोई 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिखी है। अब आप इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर की तरफ तो कुछ नंबर्स हैं और डायगोनल के नीचे की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हैं। तो यहाँ एक ऊपर की तरफ में ट्रायंगल जैसा जो है शेप बन रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो अ मैट्रिक्स ए, टेक्निकली अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसको डिफाइन करें तो एक ए आई जे मैट्रिक्स, और वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑफ एन ऑर्डर की, जिसमें डायगोनल या डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो हो और नीचे सारे जो है एलिमेंट्स जीरो। तो इसमें ए आई जे की अगर अपन बात करें तो कल अपन ने बताया था कि जो अपन एलिमेंट्स लिखते हैं इन जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स में एक जो एलिमेंट्स है उसको लिखने का एक जनरल पैटर्न है। तो यहां पर हम गौर करें, ये जो नंबर्स है इसमें आई जो है वो हमेशा ग्रेटर है जे से, और ये जो एलिमेंट है यहां पर आई जे के इक्वल है, और ये जो एलिमेंट यहां जो एलिमेंट्स है उसमें आई जे से छोटा है। आई की वैल्यू हमेशा जे से छोटी है। तो जहां पे भी आई जे से बड़ा है वो सारे जीरो हैं, और जहां आई जे के बराबर या छोटा है वहां पर आपका कोई एलिमेंट होगा, कोई भी जनरल कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, कोई एलिमेंट होगा। तो मैथमेटिकली इस फॉर्मेट की जो कोई मैट्रिक्स बनेगी उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या हम अगर इसे डिफाइन करना चाहे तो हम कहेंगे अ मैट्रिक्स इन विच all entries below the diagonals are zero is called upper triangular matrix। ऐसा ही हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ये हुआ हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अ मैट्रिक्स विच इज डिफाइंड इन दिस टर्म इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे बी हमारा कोई मैट्रिक्स है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं, और जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो ट्राइंगल एक नीचे की तरफ आपका एक ट्राइंगल जैसा शेप जो है बन रहा है। यहां पहले ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बन रहा था तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अब जब नीचे की तरफ एक ट्राइंगल बन रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो
एक मैट्रिक्स जो ए आई जे एन इंटू एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल आपके ए आई जे होंगे। कब? जब आपका आई जो है वो यहां के एलिमेंट जो हैं, आप देखिए ये जहां पर आई हमेशा जे से छोटा है, तो जब भी आई जे से छोटा हुआ तो वहां पर आपका एलिमेंट 0 होगा, और जब भी आई की वैल्यू जे के बराबर या उससे बड़ी होगी तो वहां पर आपकी कोई एंट्री जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से ये हमारी दो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है हमने डिफाइन की। चलिए एक और स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज एक ऑपरेशन और डिस्कस करना चाहेंगे मैट्रिक्स के बारे में, जिसके बेस पर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। चलिए एक नई स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स को समझने से पहले हम एक ऑपरेशन पे बात करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। पंक्तियों और स्तंभों को आपस में अदला बदली करने से जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी उसको हम परावर्त मैट्रिक्स या जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक मैट्रिक्स है। कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा ए मैट्रिक्स के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में टी लिखकर डिनोट किया जाता है। इसको पढ़ा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और जैसा कि हमने डेफिनेशन में बात कही, हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है रोज और कॉलम को। मींस जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना देना है, और जो स्तंभ है उन्हें पंक्तियां बना देना है। तो जो पहली पंक्ति है, जो फर्स्ट रो है, वो हमारा 1 2 3 4 फर्स्ट कॉलम बन गया। और जो सेकंड रो है 5 6 7 8, वो हमारा मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बन गया। अगर हम कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम 1 5 था, वो फर्स्ट रो बन गया। सेकंड कॉलम 2 6, अब सेकंड रो बन गया। थर्ड कॉलम 3 7, अब हमारा थर्ड रो बन गया मैट्रिक्स का। और इसी तरह से जो फोर्थ कॉलम था वो अब हमारा फोर्थ रो बन गया। और साथ ही साथ जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 into 4 का, वो 4/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया। तो ये जो ऑपरेशन है ट्रांसपोज, ये बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन है, जिसमें हमें जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। यहाँ ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स है, इस ऑपरेशन से रिलेटेड हम एक मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो हम यहां लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric matrix if its transpose equals to itself। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों लिया? आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं खुद से कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होते तो हम जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते तो ए का ऑर्डर दूसरा आता
बी और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर दूसरा आता। जबकि स्क्वायर अपन इक्वल मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल इफ देयर साइज इज सेम, अगर उनकी साइज जो है वो सेम है, इक्वल है, एक जैसी है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारी मैट्रिक्स n क्रॉस n की है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करते तब भी n क्रॉस n ही रहती, तब ये पॉसिबल हो जाता। तो हमारी ये मैट्रिक्स बन गई कैसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैथमेटिकली जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, अ मैट्रिक्स defined as aij of order n cross n is called symmetric matrix if its entry aij entry is equals to a ji entries for all I is not equals to j। जहां i और j इक्वल नहीं है, मतलब डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो आपस में इस तरीके से रिलेटेड है, और जहां डायगोनल के एलिमेंट है वो तो उनमें आपस में चेंज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 5 -7 3 -7 4 6 3 6 5। ये एक 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में जो 1 2 पोजीशन का एलिमेंट है 2 1 पोजीशन के एलिमेंट के साथ इक्वल है, जो 1 3 पोजीशन का एलिमेंट है वो 3 1 एलिमेंट के साथ इक्वल है, और लास्ट जो 2 3 पोजीशन का एलिमेंट है वो 3 2 पोजीशन के साथ इक्वल है। दोनों सेम है, 1 3 पोजीशन 1 3 के साथ 3 1 के साथ इक्वल है, 1 2 पोजीशन 2 1 के साथ इक्वल है। तो जहां पर भी i और j इक्वल नहीं है वहां के सारे एलिमेंट आपस में जो है वो सेम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम जब हम इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तब भी ये वही मैट्रिक्स बनाएगी। इसको हम सिंपल देख के कैसे पता करें कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है। जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उस डायगोनल के दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, इसकी मिरर इमेज को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जिसको हम मिरर इमेज कह रहे हैं एक जैसे बना रहे हैं, तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसी के कंटिन्यूएशन में एक और मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए ए आई जे और ए जे आई दोनों ही जो मिरर इमेज के एलिमेंट है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो सेम है, बट साइन इनका अपोजिट है। कहां पर, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे पोजिशन पे बात कर रहे हैं। और जब हम when i इज इक्वल टू जे कर देंगे तो क्या बनेगा, ए आई आई, आई और जे दोनों को मैंने सेम कर दिया, माइनस ए आई आई, यहाँ पे भी मैंने आई और जे दोनों को सेम कर दिया। अब जब ये टर्म इधर आएगी तो क्या बन जाएगा, 2ai ये बन गया 0। तो क्या कंक्लूजन निकला, आई पोजीशन के जो एलिमेंट है, आई पोजीशन के एलिमेंट का मतलब जहां आई और जे इक्वल है। कहां पर होता है आई और जे इक्वल, डायगोनल पोजीशन पे। तो हम ये कहेंगे ऑल डायगोनल एंट्रीज, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो कैसी हैं, 0 है, और रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं वो कैसी हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में तो सेम है बट साइन इनके अपोजिट है। जैसे एक मैट्रिक्स में लेता हूं ए,
जिसमें डायगोनल के एलिमेंट तो 0 हैं। ये 5 है तो ये -5 है, ये 4 है तो ये -4 है, ये 3 है तो ये -3 है। अब आप देख लीजिए, जब डायगोनल के ऊपर और नीचे हम करस्पॉन्डेंस मिरर इमेज की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो एलिमेंट जो है, एंट्रीज जो है वो सेम है, बट साइन इनके अपोजिट है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखता हूं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखता हूं तो 0 5 4 -5 0 -3 -4 3 0 ये बन के तैयार हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये आया यहाँ पे कि ए और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, बट साइन इनका डिफरेंट है। अगर ये पॉजिटिव है तो आपका ट्रांसपोज नेगेटिव आएगा, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपका वापस ए मैट्रिक्स बन जाएगा। तो एक मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, लेकिन वहीं पे अगर एक मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के अपोजिट साइन के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो नोट करने वाली है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट का 0 होना कोई कंपल्सन नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। तो देखिए कैसे हमारी जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखिए मैं एक कोई एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ले लेता हूं, 4 -2 2 0 6 4 8 10 -6, ये मैंने कोई 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ले ली। ऐसी कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके मिरर इमेज की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स बिल्कुल ही डिफरेंट है, 0 -2 कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, एक बिल्कुल सिंपल सी एक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इससे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या प्रूव करना चाहते हैं, तो चलिए हम इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिखते हैं तो ये बन जाएगा 4 -2 2 0 6 4 8 10 -6, ये भी 3x3 का है। क्या किया, जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख दिया और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम पे लिख दिया। रो को हमने कॉलम में ट्रांसफर कर दिया, या अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो वो रो बन जाएंगे, तो रो को कॉलम या कॉलम को रो लिख दीजिए, एक ही बात है। ये हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आगे बन के तैयार हुआ। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ करने वाले हैं, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करूं, अपने दो मैट्रिक्स के एडिशन को मेरे लेक्चर में समझा होगा, नहीं समझा है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके देखें कि कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया जाता है। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके करस्पॉन्डेंस जो एलिमेंट है उनको ऐड करते हैं। करस्पॉन्डेंस एलिमेंट का मतलब यहाँ क्या फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन के साथ जोड़ेंगे, तो ये बनेगा 4 + 4 -2 + 0 2 + 8 0 -2 6 + 6 4 + 10 8 + 2 10 + 4 -6 -6। करस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो है अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, तो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला है वो देखिए 8 -2 10 -2 12
14 10 14 -12, ये 3/3 की मैट्रिक्स बनके तैयार है। अब इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अब देखेंगे कि जो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो सम आया है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में आया है। डायगोनल के अलोंग जब हम उसके मिरर इमेज को देखते हैं तो -2 -2 10 10 14 14 एलिमेंट सेम है, तो अब देख सकते हैं कि ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनके तैयार है। तो ये A प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एक, इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए P। तो ये यहां पर हम कहेंगे कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का सम हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। चलिए, अब पहले हमने दोनों का सम देखा था, अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं कैसे करना है। बिल्कुल जैसे हमने एडिशन किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमें उनका डिफरेंस भी देखना है, लेकिन यहाँ इस बार हम जो है माइनस करेंगे, तो साइन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब देखिए फाइनल रिजल्ट क्या रहा, 0 -2 -6 +2 0 -6 +6 +6 और यहाँ ये माइनस माइनस कटके प्लस बन जाएगा, -6 + 6 बन के 0 हो जाएगा। तो ये ए और उसके ट्रांसपोज का जो डिफरेंस है, आप देख सकते हैं कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हो गए और डायगोनल के मिरर इमेज की अगर अपन बात करें तो एलिमेंट जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज में तो सेम है बट साइन अपोजिट है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक बनी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें देगा। अब अगर मैं P और Q दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, A प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस A माइनस ए का ट्रांसपोज, तो रिजल्ट मिला 2A। ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स को, ये जो 2 है इसको मैं इधर डिवाइड में भेज दूं तो P/2 प्लस Q/2 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो ऐसी मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं जिनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स में अगर हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है, जिस भी मैट्रिक्स को ब्रेक करना है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और उसको ऐड करने से एक हमारे पास में पी मैट्रिक्स बन जाएगी और डिफरेंस करने से एक दूसरी क्यू मैट्रिक्स बन जाएगी। पी मैट्रिक्स का हाफ कर देंगे, क्यू मैट्रिक्स का हाफ कर देंगे, तो हमें वापस ए मैट्रिक्स के दो टुकड़े मिल जाएंगे। चलिए, हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में बात कर ली। अब इसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? A matrix A is said to be orthogonal if its inverse is equals to its transpose। देखिए, अब हमने पहले जब देखा था कि किसी मैट्रिक्स का
इनवर्स उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर अगर है तो वो हमारी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। या हम ये कहें कि A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर I या A ट्रांसपोज इंटू ए। कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये उसका ट्रांसपोज अगर उसके इनवर्स मैट्रिक्स के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए ये दोनों आपस में बराबर है। इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना जरूरी नहीं है, मतलब दोनों ही मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लिकेशन में इक्वल है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो यहां पर जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ए के इनवर्स के बराबर नहीं है, जबकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके इनवर्स मैट्रिक्स के बराबर होती है। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है ये हम हमारे दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, पूरे उसके लिए डिटेल से हम बात करेंगे। आज सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इनवर्स के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, और अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव को फॉलो करता है तो उसको हम नॉर्मल मैट्रिक्स बोलते हैं। थैंक यू।